Hey everyone, so इस वीडियो में देखते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इन C++। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आया क्यों। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट आया स्टैक्स के एक लिमिटेशन की वजह से। तो अर्लियर हम अक्सर एरेज को जो है डिक्लेयर करते हैं कुछ इस तरह से। तो कोई भी एक वेरिएबल ले लिया और फिर हम इनपुट लेते हैं और फिर हम एरे को इस तरह से डिफाइन करते हैं। बट ये करेक्ट तो है, बट इस केस में होता क्या है कि ये जो मेमोरी एलोकेशन हो रही है ये हो रही है स्टैक पे, और यूज़र से हम इनपुट ले रहे हैं ऑन दी रन टाइम। करेक्ट? तो ये करेक्ट तो है बट प्रिफर्ड नहीं है। इसका रीज़न ये है क्योंकि स्टैक मेमोरी जो होती है वो है लिमिटेड। ठीक है, तो ये लिमिटेड है। अब स्टैक हमें एक फिक्स्ड और लिमिटेड स्पेस ऑफ मेमोरी देता है ऑन कंपाइल टाइम। अब इस केस में ये वाले एरे के डिक्लेरेशन के केस में प्रॉब्लम कब आएगी? जब हमारा यूज़र इनपुट दे देता है कुछ इतना, या लेट्स से कोई भी अमाउंट स्पेस बहुत बड़ा हो चुकी, सो एनीथिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, वो हो जाएगा प्रॉब्लम। तो अब इस चीज़ से टैकल करने के लिए हमें जो नया कॉन्सेप्ट पता चला वो है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ इन शॉर्ट DMA। तो अब स्टैक मेमोरी जो है उससे टैकल करने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें यूज़ होता है हीप मेमोरी एलोकेशन। तो अब हीप में हम मेमोरी एलोकेट कैसे करें किसी भी वेरिएबल के लिए या जो भी हम डिफाइन कर रहे हैं उसके लिए। तो हीप में मेमोरी एलोकेट करने के लिए वी यूज़ द कीवर्ड न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं हम। तो न्यू कीवर्ड का यूज़ जब हम करते हैं तो वो कुछ ऐसे होता है। तो इंट स्टार पी, और यहाँ पे हम पहली चीज़ ये समझते हैं कि हम ये स्टार पे क्यों यूज़ कर रहे हैं। ये अभी कंप्लीट नहीं है बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब तो स्टार पे हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये जो न्यू है, सपोज हमने ये एक स्पेस इसको डिक्लेयर कर दिया, तो ये जो है इसका मतलब ये है कि ये न्यू कीवर्ड के थ्रू जो स्पेस एलोकेट हो रहा है ये एक्चुअली न्यू कीवर्ड हमें रिटर्न कर रहा है एक एड्रेस। अब हम इस एड्रेस को स्टोर कैसे करें? तो हम इस एड्रेस को स्टोर कर रहे हैं पी में, पी जो कि है हमारा एक पॉइंटर। अब यहाँ पे कैच है छोटा सा, यहाँ हो ये रहा है कि ये जो पार्ट है ये यूज कर रहा है हीप। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये यूज कर रहा है स्टैक। क्यों? क्योंकि ये जो p है हमारा ये पॉइंटर है और ये यूज़ कर रहा है स्टैक। तो विद एवरी आइटरेशन स्टैक की मेमोरी जो है वो रिफ्रेश हो जाएगी एज पर दी स्कोप ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो बट हीप मेमोरी एलोकेशन में ऐसा नहीं होता। हीप मेमोरी एलोकेशन में मेमोरी रिफ्रेश नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस हम उसको मैनुअली करें। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिलीट कीवर्ड। ठीक है, तो न्यू कीवर्ड असाइन करने के लिए और डिलीट कीवर्ड स्पेस को रिमूव करने के लिए। अगर हम डिलीट कीवर्ड यूज़ करके स्पेस को रिमूव नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो होगा ये कि आपका जो एप्लीकेशन है या आपका जो सॉफ्टवेयर है वो हो जाएगा क्रैश, क्योंकि स्लोली एंड स्टेडीली हीप मेमोरी एलोकेट होते जाएगी बढ़ते जाएगी, और इन द एंड जैसे ही वो ओवरफ्लो करेगी आपका एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और उसे टैकल करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिलीट कीवर्ड का। बट इसके केस में स्टैक के केस में ऐसा नहीं होता क्योंकि ऑब्वियसली एवरी आइटरेशन विद एवरी आइटरेशन मेमोरी जो है वो रिफ्रेश हो रही है। फॉर एग्जांपल सपोज अगर आप एक इनफाइनाइट लूप रन करते हो, ठीक है, जैसे कि हम इस तरह से करते हैं, सॉरी,
वाइल ट्रू, और फिर इसके अंदर हम कुछ स्टेटमेंट्स लिख दिया हमने। तो जो भी है, अब ये ट्रू के इस वाइल लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है वो इनफाइनाइटली रन होते रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कोई स्टेटमेंट ऐसा लिखते हैं जो कि यूज़ कर रहा है स्टैक मेमोरी एलोकेशन, तो वहाँ पे होगा ये कि वो एवरी आइटरेशन वो होते जाएगा रिफ्रेश। बट विद हीप वैसा नहीं होगा। हीप के साथ आपका ऐप क्रैश हो जाएगा, क्योंकि हीप हर बार मेमोरी स्पेस ऐड करते जाएगा वन आफ्टर द अदर। तो कुछ ऐसा जैसे कि फर्स्ट आइटरेशन में ये, फिर ये, फिर ये, और बढ़ते 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 इन द एंड आपका ऐप क्रैश हो जाएगा, क्योंकि आपकी सारी मेमोरी ख़त्म हो गई है, सारी मेमोरी यूज़ हो चुकी है, एलोकेट हो चुकी है, अब आपके पास कोई मेमोरी या स्पेस नहीं बची। ठीक है, तो ये था डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में न्यू और डिलीट कीवर्ड का यूज़। हमने ये समझा कि स्टैक्स लिमिटेड थे, तो हमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज़ करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये जो तरीका है ये रिस्की है। ये जो तरीका है ये स्मॉल इनपुट्स के लिए बहुत अच्छा है, चलो भैया ठीक है, रन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, इन एरर भी नहीं आता। बट अगर आपका इनपुट यूज़र इनपुट बहुत ज़्यादा बड़ा है, वैल्यू लार्ज है, वहाँ हो जाएगी प्रॉब्लम, क्योंकि भैया स्टैक की कैपेसिटी में वो नहीं आता। ठीक है, और ये हो गया हमारा स्टैक और हीप के बीच का डिफरेंस। तो आई होप इस वीडियो से कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।